दोस्तों अभी हम सीमांचल के धरती अमोर में है। अमोर के रोटा बाजार में है। हमारे पीछे स्क्रीन में आप देख रहे हैं, थोड़ा दिखाइए, ये रोटा बाजार है। और हम आपको बता दें कि असदुद्दीन अवैसी का सलाम यात्रा है सीमांचल में। रोटा थाना के पुलिस प्रशासन भी मौजूद है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं लोगों की हुजूम है। यहाँ पे लोगों को हमने देखा तो सिर्फ AIMIM के कार्यकर्ता ही नहीं और भी दल के लोग यहाँ पे शामिल हैं। हम दिखाएंगे आपको कि किस किस दल के लोग यहाँ पे शामिल हैं। तो रोटा के सरजमी में असदुद्दीन अवैसी साहब आए हैं और उनके स्वागत के लिए आप लोग क्या क्या किए? उनके स्वागत के लिए जैसे उनका प्रोग्राम डाकोपारा रहमत पारा में था, वहाँ के बाद प्रोग्राम उनका डगरवा में है। तो हम लोग रास्ते में उनका इस्तकबाल के खुशामदीद किए। क्या उम्मीद करते हैं आप लोग सीमांचल की तकदीर और तकदीर इस बार बदलेंगे? नहीं, जरूर बदलेगी, इंशाल्लाह बदलेगी। हाँ। हम लोगों ने सबको देखा। हाँ। शुरू से हम लोग देख रहे हैं आज़ादी के बाद से, लेकिन सीमांचल की जो दशा है वैसी की वैसी। यहाँ पर अशिक्षा हो, बेरोजगारी हो, पलायन हो, यहाँ का मुख्य मुद्दा है। और हमारी लड़ाई उसी को लेकर के है। हमारे अख्तरुल इमान साहब उसी लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि वो हमारी लड़ाई पार्लियामेंट में जाकर के लड़ें। इसलिए हम लोग इस बार अख्तर साहब के साथ पूरी दिलजमी और मुस्तैदी के साथ। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप अगर अपने इलाके की तरक्की चाहते हैं तो आपने सबको देखा, हर पार्टी को देखा। कुछ लोग बाहर से भी आए, यहाँ वोट लेकर के गए, लेकिन कुछ नहीं किया। अब हम लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ का जो एक नुमाइंदा है, जो कि असेंबली में जाकर के अपनी बात पूरी दिलजमी के साथ उठा रहे हैं, मुस्तैदी के साथ, बेबाकी के साथ उठा रहे हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि हमारी आवाज़ पार्लियामेंट में भी जाकर के गूंजे। इसलिए हम लोग सारे लोगों से ये संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग एकजुट होकर के इस बार अख्तरुल इमान साहब को पार्लियामेंट भेजें। इंशाल्लाह फिर हमारे इलाके की तरक्की हो। आपके पार्टी में या फिर AIM के जो कार्यकर्ता वो कहते हैं कि पार्टी अपनी वोट, तो क्या सिर्फ वही लोग वोट करेंगे या फिर अदर लोग भी उनको वोट करेंगे? कुछ लोगों का ये कमेंट आ रहा है। पार्टी अपना वोट मतलब क्या कि हमारे सीमांचल का वोट। अब सीमांचल में सारे लोग हैं। जैसे पहले हम लोग क्या थे, अपने वोट को दूसरों को दिए। हाँ, दूसरों को दिए। जैसे MJ अकबर साहब यहाँ आकर के जीते, शहाबुद्दीन साहब जीते, लेकिन उन लोगों ने कुछ नहीं किया। इसलिए अब हमारा जो वोट है, जिसमें सारे वोट जो है, इसमें हिंदू मुस्लिम कोई जाति कोई बिरादरी नहीं है। हम संविधान के रक्षक हैं। हमारे जो असदुद्दीन अवैसी साहब हैं वो हमेशा संविधान की बात करते हैं, संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं। हम लोग संविधान को बचाने के लिए सारे लोग एकजुट हैं। इसलिए इसको अन्यथा न लें कि अपनी पार्टी अपना वोट, अपनी पार्टी अपना वोट, मतलब हमारी जो पार्टी है और वोट भी क्या है, हमारा अपना है, जिसमें सारे लोग आते हैं। जिस तरह से देखा जा रहा है कि सलामी यात्रा में लोगों का जन सैलाब हो रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि निश्चित तौर पे आप MP बन सकते हैं अख्तरुल इमान साहब। ये असदुद्दीन अवैसी साहब के लिए मोहब्बत है और अख्तरुल इमान साहब के लिए प्यार है। अगर ये प्यार नहीं होता तो वो दूसरे असेंबली हल्का से आकर के यहाँ अमोर से नहीं जीतते इतने रिकॉर्ड मतों से। इसलिए इन लोगों ने, अख्तर साहब ने यहाँ की आवाज़ को, अमोर की आवाज़ को असेंबली हल्का में, असेंबली में जाकर के इस हल्के की आवाज़ को बड़े अच्छे तरीके से उठाया। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारी ये आवाज़ पार्लियामेंट में भी जाकर के गूंजे, ताकि सरकार का ध्यान हमारे इलाके की तरफ आए और हमारे इलाके में खुशहाली आए। सबने दिया हमको चोट, अपनी पार्टी अपनी वोट। अब न देंगे उन बेईमानों को वोट, अपनी पार्टी अपनी वोट। अच्छा, यही कहना है हम लोगों का कि अब हम लोग की अपनी पार्टी हो गई है। अब हम लोगों का अपना लीडर हो गया है, हम लोगों का अपना नेता है, हम लोगों को अपना नेता चुनना है। हम लोगों को अवैसी साहब को, अख्तरुल इमान साहब को यहाँ से सांसद बनाना है। अपनी पार्टी अपनी वोट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि देखिए, बिहार में कह लीजिए या पूरे भारत में कह लीजिए, जी। हर जाति का कोई न कोई नेता है। मल्ला का नेता है, कुशवाहा का नेता है, कुर्मी का नेता है, यादव का नेता है। ऐसे में हम मुसलमानों को भी नेता होना चाहिए। हम लोगों का आवाज जो उठाए सड़क से लेकर सदन तक, हम लोगों को अपना नेता चुनना है। इसलिए पहले हम लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था। अभी हम लोगों के पास बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के नेटवर्क में अख्तरुल इमान साहब के साथ हम लोग को एक नेटवर्क मिला है और हम लोगों को एक पार्टी मिला है। क्या इस बार आप लोग ठान लिए हैं कि अख्तरुल इमान साहब को MP बनाना ही है? इस बार ठान लिए हम लोग, सिर्फ अख्तरुल इमान साहब को MP बनाना है। असदुद्दीन अवैसी साहब का ये सीमांचल दौरा है और इस दौरे का नाम है सलाम सीमांचल। क्योंकि देखिए, सीमांचल के जनता की आवाज़ को अगर कोई बुलंद करते हैं
लोकसभा में, तो वो असदुद्दीन ओवैसी वाहिद शख्स है जिनको कि यहाँ सीमांचल की गुर्बत पर, सीमांचल के बदहाली पर, सीमांचल की बेबसी पर तरस आ रहा है। सीमांचल की भलाई के लिए, सीमांचल के तब्दीली के लिए, सीमांचल के तकदीर और तस्वीर को बदलने के लिए हम सीमांचल वासियों को चाहिए कि एक मजबूत उनका बहा कहिए, उनका मजबूत एक ताकत कहिए कि अफ्कुल ईमान के रूप में किशनगंज से चुनकर हमें दिल्ली सदन में भेजना चाहिए, तभी जाकर हमारा किशनगंज का जो हालात है वो बदल सकता है। इसीलिए हम लोगों ने इस बार ठाना है। पहले हमारे साथ बुजुर्ग नहीं थे, लेकिन अब सीमांचल के, चाहे आप बुजुर्ग की बात कर लें, नौजवानों की बात कर लें, महिलाओं की बात कर लें, बच्चों की बात कर लें, सब किसी ने मिलकर इस बार ये तय कर लिया है कि अख्तुल ईमान साहब को इस बार दिल्ली लोकसभा जाने से कोई ताकत नहीं रोक सकती है, चाहे कोई कितनी भी ताकत लगा ले। चूँकि अख्तुल ईमान में एक सादगी है, एक सच्चाई है, और सीमांचल के कन कन जन जन के भलाई के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया है। हर वक्त वो अथक प्रयास करते रहते हैं।